झारखंड राज्य खाद्य आयोग की ओर से आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, जिनमें हिमांशु शेखर ने आज बताया कि आने वाले आगामी 9 दिसंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा। स्थापना दिवस मनाना शुरू किया है। पिछले साल 9 दिसंबर को ATI के सभागार में मनाया गया था, जिसमें ही ये बात की घोषणा की गई थी कि हम DGRO के साथ साथ मुखिया को भी सम्मानित करेंगे। खाद्य आयोग ने पहली बार हर जिले में मुखिया संवाद आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो इस साल के सितंबर माह में लगभग हर जिले संपन्न हो जाएंगे। अब तक लगभग 13 जिलों में आयोग कार्यक्रम कर चुका है। आयोग मुखिया संवाद इसलिए कर रहा है कि आयोग ये मानता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो अधिकार मिले हैं या उसमें मुखिया का जो दायित्व है वो उनको बताना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अभी तक एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है, लेकिन मुखिया बहुत ज़्यादा अवगत नहीं है कि उनका दायित्व क्या है, उनका कर्तव्य क्या है और जनता खाद्य आयोग तक अपनी शिकायत कैसे पहुंचाए। क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम वो एक्ट बना है, इसकी मूल भावना ये है कि लोगों को भोजन का अधिकार जो संविधान ने दिया है वो उसे मिले। ये खाद्य आयोग की जिम्मेवारी है इसकी निगरानी करना। तो खाद्य आयोग मुखिया को और जवाबदेह बनाने के लिए, उनको अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रेरित करने के लिए आयोग ने ये तय किया है कि इस साल से मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। जिले के सभी जिले के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आने वाले मुखिया को पुरस्कृत किया जाएगा 9 दिसंबर को, जब आयोग इस वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाएगा। अब इसके लिए मुखिया का चयन कैसे किया जाएगा? आयोग ने अभी 23 तारीख को ही, पिछले 23 तारीख को इसी सभागार में जहां हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहीं पर एक बैठक बुलाई थी। बैठक में जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था, हालांकि प्रेस रिलीज में सारी बातों का उल्लेख कर दिया गया है, फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें मेरे अलावा मेरे सदस्य शबनम प्रवीण, सदस्य सचिव संजय कुमार के अलावा आयोग के पूर्व सदस्य उपेंद्र नारायण उरांव, रामकरण रंजन, सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के पूर्व राज्य सलाहकार श्री बलराम जी, पूर्व कुलपति विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के श्री रमेश सरन जी, श्री जेम्स हेरेन जो सदस्य हैं भोजन का अधिकार अभियान के, एवं संयोजक झारखंड नरेगा वाच सुश्री मोहंता, उनको भी आमंत्रित किया गया था। इस बैठक का मकसद ये था कि आयोग एक मापदंड तय करे कि किन मापदंडों के आधार पर मुखिया का चयन होगा, और आयोग सिर्फ स्वविवेक से निर्णय लेने के पक्ष में नहीं था। इसलिए आयोग पुराने अनुभवों को साझा करने के लिए पूर्व सदस्यों को आमंत्रित किया, और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो भोजन के अधिकार पर काम करते हैं, राइट टू फूड के लिए कैंपेन में हिस्सा लेते हैं, उन लोगों को भी बुलाया गया। बुलाकर एक मापदंड निर्धारित करने पर चर्चा की गई कि मापदंड क्या हो और उसके चयन के लिए चयन मंडली क्या हो। तो आप प्रेस रिलीज में देखेंगे इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो मापदंड तय किए गए हैं, वो मापदंड का पहला तो ड्यूरेशन रखा गया है कि पिछले साल मतलब अक्टूबर 22 से लेकर सितंबर 23 को एक साल का पीरियड माना गया है। ये इसलिए सितंबर 23 रखा गया है कि चयन की प्रक्रिया, फिर उस चयन के लिस्ट भेजना, उसमें फिर 1-1.5-2 महीने का समय लगेगा। इसलिए अक्टूबर से सितंबर तक का टाइम लिमिट रखा गया है। इसमें जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं, और आप लोगों से आग्रह होगा, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि आप लोगों के माध्यम से राज्य के सभी मुखिया तक ये बात पहुँचे, उनको इस बात की जानकारी रहे कि क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं, ताकि वो उन मापदंडों पर उन्होंने अगर काम किया है तो वो इस आशय की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से जिला के उपायुक्त तक पहुंचाए। मैं अब एक एक कर जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उसकी जानकारी आप लोगों से साझा कर रहा हूं। इसमें यह किया गया है, पहला मापदंड है कि सतर्कता समिति के आयोजित बैठकों में बैठक के कार्रवाई का लेखन एवं बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन की दिशा में किए गए प्रयास एवं सतर्कता समिति की योजनाओं के भौतिक जांच तथा जांच के फलाफल से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के आधार पर अंक दिए जाएंगे। पहले मापदंड में 20 अंक रखा गया है।
इसमें आप लोगों की समझने के लिए, चूँकि बहुत मित्र ऐसे हैं जो NFSA को बहुत बारीकी से नहीं समझते होंगे, उनके लिए मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे देता हूँ कि हर पंचायत में एक सतर्कता समिति बनाई जाती है, बनी होती है, जो जिसका प्रावधान एक्ट में ही है, और जो पदेन मुखिया होते हैं वही सतर्कता समिति का अध्यक्ष होते हैं। तो वो अपने सतर्कता समिति की बैठकों के प्रति रुचि लें, उसकी नियमित बैठक करें। इसीलिए पहला मापदंड सतर्कता समिति के संदर्भ का रखा गया है। दूसरा मापदंड है ग्राम पंचायत समन्वय समिति की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा एवं क्रियान्वयन की दिशा में मुखियागण द्वारा किए गए प्रयास पर अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। अब ग्राम पंचायत समन्वय समिति में उस पंचायत के सभी योजनाएं पर चर्चा होती है, लेकिन आयोग ये देखेगा कि उस समिति की बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी कितने विषयों पर चर्चा की गई और उसके क्रियान्वयन की दिशा में क्या कार्य किए गए। तीसरा मापदंड है आकस्मिक खाद्यान्न कोष के इस्तेमाल में किए गए प्रयासों एवं लाभुकों के ट्रैकिंग में किए गए प्रयासों के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। इस मामले में आकस्मिक खाद्यान्न कोष से लाभान्वित व्यक्ति के समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुखियागण द्वारा किए गए प्रयास का चयन समिति ध्यान रखेगी। यहाँ पर अब आप लोगों की जानकारी के लिए ये साझा करना जरूरी है कि आकस्मिक खाद्यान्न कोष क्या है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष ये है कि बहुत लोगों का या कई बार किसी परिस्थितिवश खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाता है, बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं रहता है, लेकिन वो ज़रूरतमंद हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया किसी तकनीकी कारणों से या किसी वजह से। तो इसलिए NFSA में ये प्रावधान किया गया है कि हर पंचायत में हर मुखिया के पास 10,000 रुपये की आकस्मिक निधि होती है, जिससे वो बाजार मूल्य पर अनाज खरीद कर उस लाभुक तक पहुँचाए, ताकि खाद्यान्न के अभाव में किसी को जीवन का संकट न हो जाए। इसलिए 10,000 रुपये की राशि हर मुखिया के पास होती है। तो उस खाद्यान्न कोष, आकस्मिक खाद्यान्न कोष के इस्तेमाल में उन्होंने क्या प्रयास किया और जिसको मदद दी गई उसके स्थायी समाधान, मतलब उसका राशन कार्ड बनवाया गया, उसकी ट्रैकिंग रखी गई नहीं रखी गई, इस बात का जो ध्यान रखेंगे वो उनको 10 अंक अधिकतम हैं, उसमें से 10 अंक दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है संबंधित मुखिया द्वारा पंचायत के लोगों को अपर समाहर्ता जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिनको कहते हैं, जो जिले के AC होते हैं वही DGRO होते हैं, जिसको हिंदी में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी कहा जाता है, उनको या आयोग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित योजनाओं में अनियमितता से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रेरित किए जाने के मामले में अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। मतलब जो मुखिया खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, अगर मान लीजिए कि स्कूल में मिड डे मील ठीक से नहीं मिल रहा है, राशन दुकानदार अनाज नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, रसीद नहीं दे रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सरकार की योजनाएं हैं वो अगर सफलीभूत नहीं हो रहा है, वो क्रियान्वित नहीं हो रहा है, उसकी निगरानी नहीं रखी जा रही है, तो लोगों को वो प्रेरित करें कि आप शिकायत करें। तो ऐसे मुखिया को भी हम अंक देंगे जो उनको पुरस्कार पाने के काम आएगा। उसके बाद है, आप लोग को अगर पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं साझा कर देता हूं जानकारी। हर जिले में MTC केंद्र होता है, माल न्यूट्रिशन सेंटर, कुपोषण उपचार केंद्र, जहां की पंचायत स्तर से हमारी सहिया और सेविकाएं मदद करती हैं बच्चों को चिन्हित करने में। उन बच्चों को चिन्हित करके उनको कुपोषण उपचार केंद्र ले जाया जाता है और उनका इलाज होता है। तो इसलिए एक मापदंड में इसका उल्लेख किया गया है कि पंचायत में कुपोषित बच्चों की विवरणी की उपलब्धता व मुखिया स्तर पर कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र पर उपचारित किए जाने के मामले पर अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। संबंधित पंचायत में उसके बाद एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें राज्य सरकार ने, हालांकि अब दूसरे बच्चे अगर वो बालिका होती हैं तो दूसरे बच्चे पर भी राज्य सरकार ने योजना प्रारंभ की है, लेकिन पूर्व से जो चली आ रही योजना है उसमें जो पहला बच्चा होता है, वो चाहे बालक हो या बालिका हो, उसको राशि देने का प्रावधान है। इसलिए छठे मापदंड में इसका उल्लेख किया गया है कि संबंधित पंचायत में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित
से लाभान्वित लाभुकों के विवरणी की पंचायत कार्यालय में उपलब्धता एवं इस योजना के तीनों किस्तों के भुगतान से संबंधित लाभुकों की संख्या के आधार पर एकदम 10 अंक दिए जाएंगे। 7वां मापदंड है पंचायत स्तर पर मुखिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित योजनाओं के प्रचार प्रसार की दिशा में किए गए प्रयास के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। मतलब ये कंडिका ये है कि जो NFSA की जितनी योजनाएं हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए जो हम लोग जिलों में जाते हैं, मुखिया से संवाद करते हैं, वहाँ पर भी मुखिया से आग्रह करते हैं कि आप उन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए वॉल राइटिंग हो, होर्डिंग्स हो या जो भी माध्यम आपको उपयुक्त लगता हो उस माध्यम से लोगों को जानकारी दीजिए कि आपके अधिकार क्या हैं और अधिकार लेने के तरीके क्या हैं। इसलिए आयोग अपने ज़िले के कार्यक्रम में आयोग ने अपना टैग लाइन बनाया है, अधिकार जाने अधिकार मांगे, क्योंकि आयोग का ये मानना है कि जब लोग अधिकार जान जाएंगे तो फिर मांगना शुरू कर देंगे, जो नहीं जानते हैं वो अधिकार मांगते नहीं हैं। इसलिए आयोग की ये पहल भी उसी दिशा में है कि लोग अपना अधिकार जानें और अधिकार मांगें, क्योंकि आयोग का गठन इसलिए किया गया है कि लोग शिकायत करें और शिकायत का निवारण किया जाए और आयोग इसकी निगरानी करे। इसलिए कंडिका 7 में प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया है और एक मापदंड बनाए गए हैं जिसमें अधिकतम 10 अंक रखे गए हैं। 8वां और अंतिम है मुखिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने के दिशा में किए गए विशेष पहल के आधार पर 10 अंक। मतलब कि अगर कोई ऐसा प्रयास मुखिया ने किया है जो इनोवेटिव है, जो नई पहल है, जो लोगों के लिए प्रेरणादायी हो सकता है, उसके लिए एक कंडिका रखी गई है जिसमें 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। और अब सवाल ये है कि ये मापदंडों पर चयन होगा, चयन कैसे होगा, कौन करेंगे। बैठक में ये तय किया गया कि मुखिया को सम्मानित करने हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर अंक प्रदान करने हेतु सभी जिलों में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। चयन समिति के अध्यक्ष अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिसको एसी होते हैं जिले के, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन एसी DGRO होते हैं, वही इस चयन समिति के जिले में, हर जिले में वही अध्यक्ष होंगे। उसके साथ साथ पंचायती राज पदाधिकारी एवं जिला जन सूचना पदाधिकारी, इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित योजनाओं में कार्य करने वाले 2 प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका मनोनयन जिले के उपायुक्त द्वारा किए जाएंगे। मतलब ये 2 सदस्य होंगे, DPRO सदस्य होंगे और जिला पंचायती राज पदाधिकारी और जिला जन सूचना पदाधिकारी सदस्य होंगे और 2 सिविल सोसाइटी के मेंबर नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट DC। इसके बाद उसी बैठक में, जिसमें हमारे सिविल सोसाइटी के भी लोग थे, हमारे एक्स मेंबर्स भी थे, उसी बैठक में ये तय भी किया गया कि सभी जिलों के उपायुक्त को यह निर्देश दिया जाए कि वो चयन की प्रक्रिया पूरी कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले मुखिया की सूची 15 नवंबर तक, जो राज्य का स्थापना दिवस भी होता है, 15 नवंबर तक आयोग को उपलब्ध करा दे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अक्टूबर 22 से सितंबर 23 के बीच की अवधि में मुखिया द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति उत्कृष्ट 3 मुखिया का चयन करेंगे। मूल बिंदु ये था, यही साझा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था कि ये बातें हमारे राज्य के सभी मुखिया तक पहुँचे कि उनके बेहतर कार्य पर भी आयोग नज़र रख रहा है और बेहतर करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। आयोग की कोशिश ये है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जितनी भी योजनाएं हैं, मसलन PDS, ICDS जिसको आंगनबाड़ी कहते हैं, MDM जिसको प्रधानमंत्री पोषक आहार योजना कहते हैं, MTC केंद्र जिसको कुपोषण उपचार केंद्र कहते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसको PMMY कहते हैं, इन सारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कैसे हो, इसमें हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचें, उनको कैसे उनका अधिकार दिलाया जाए, उसके लिए एक पहल की गई है। ताकि मुखिया, आयोग ये मानता है मुखिया एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि वो पंचायत के सभी लोगों से निरंतर और दैनिक स्तर पर संपर्क में रहते हैं। तो इसलिए उनको एक कड़ी के रूप में हम चाह रहे हैं कि वो एक आयोग की एक कड़ी बने और लोगों
को उनका अधिकार दिलवाएं, क्योंकि खाद्य आयोग की जिम्मेवारी भी यही है और खाद्य आयोग इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसमें मीडिया का सहयोग बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बात या लोगों के अधिकार हम उन तक पहुंचा सकें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आयोग ये मानता है कि अधिकार लोग जानेंगे तो अधिकार मांगना शुरू करेंगे, इसलिए अधिकार बताने और मुखिया को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करने, उनको उनकी जवाबदेही बताने के लिए ज़िले में हम लोग मुखिया संवाद कर रहे हैं। और अब उनको इस दिशा में प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने इस वर्ष से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। हिमांशु शेखर से हमारी बातचीत हुई। हिमांशु शेखर ने बहुत सारी बातों को हमारे समक्ष रखा और इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं लगातार न्यूज़ से जयंती।